आज का ये वीडियो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इम्पोर्टेंट मैसेजेस जो देना चाहते हैं, ये उसी के लिए रीडिंग है। एंड इस रीडिंग में आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके लाइफ में करंट सिचुएशन को लेकर कौन से इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। अभी की करंट सिचुएशन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। एंड आप बहुत बार बहुत सारी बातों में स्टक होते होंगे एंड सोचते होंगे कि ये रिपीटेड पैटर्न्स जो होते हैं इनका सोल्यूशन क्या है। बहुत बार आप सोचते होंगे रिपीटेड पैटर्न्स आपके साथ ही क्यों होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आपके मन में आते होंगे। तो ये सभी बातों के लिए आपके लिए ये रीडिंग में आज लेकर आई हूँ। ये एक स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है उनकी तरफ से रीडिंग है। एंड ये रीडिंग में आप सबके लिए डिफरेंट आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, जो कि मैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनके डेट्स का नंबर्स भी मैं बताऊंगी। एंड आपके नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो स्टार्ट होता है, जो इनिशियल लेटर है, उससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए होगी। ओके, तो फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है इस रीडिंग के लिए MPBDALSKVO एंड W। आई डोंट नो व्हाई W क्यों आ रहा है। W से किसी का नेम हो सकता है क्या, आई डोंट नो, मे बी किसी का नेम हो सकता है। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से 2 बार मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ है। इंट्यूटिव मैसेजेस होंगे आज की इस रीडिंग में। एंड ये रीडिंग जो है टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, आपकी लाइफ में जब ऐसा कुछ सिचुएशन होगा जिस वक्त आपको इस रीडिंग की जरूरत पड़ेगी, तब आपके सामने ये रीडिंग अपने आप ही आ जाएगा डिवाइन के ब्लेसिंग से। ओके, एंड डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स है 2, 6, 9, 11, 15, 25, 1, 7, 13, 26, 19, 22 एंड 30। ओके, तो ये सभी जिनके साथ भी नेम इनिशियल्स के फर्स्ट अल्फाबेट लेटर्स एंड नंबर्स डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो रेजोनेट हो रहे हैं, ये रीडिंग उन सभी के लिए होगी। तो देखते हैं आपको इनसे कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं आप ये करंट सिचुएशन को लेकर, आपके स्पिरिट गाइड्स। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, थैंक यू डिवाइन। ये रीडिंग जो सभी देख रहे हैं, सबके लिए कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो स्पिरिट गाइड्स देना चाहते हैं, जो करंट सिचुएशन है उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस है। लिसन। ओके, पहला मैसेज ही आप सब लोगों के लिए आया है, लिसन, एंड दिस इज नंबर 2। ये कार्ड आपको मैसेज देता है कि आप इस टाइम पीरियड में आपके इंट्यूशंस को, अपने खुद के इंट्यूशंस को आप लिसन नहीं कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। आपके जो इंट्यूशंस एंड आपकी सोल जो आपको बता रही है, इंट्यूटिवली मैसेजेस आपको दे रही है, वो आप रिसीव नहीं कर रहे। या तो आप इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप अपने इंट्यूशंस को सुनने के लिए आप टाइम नहीं दे रहे हो। मुझे लगता है आप ऐसा अपने स्केड्यूल क्रिएट कर रखा है जिसकी वजह से आप अपने इंट्यूशंस को सुन नहीं पा रहे हो। या तो आप सोशल मीडिया पे, यहाँ पे मुझे म्यूजिक के लिए बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि आप म्यूजिक में, सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जो सोल आपसे बात करना चाहती है, खासकर आपके स्पिरिट गाइड्स के आपके मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं, वो आप तक इस वजह से नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि आपने अपने आप को इतना बिजी करके रखा है, जिससे कि आपका मन एंड आपका माइंड जो है इतना फुल हो चुका है, ये क्लटर से भरा हुआ है, जिसका एक बिग रीजन है कि आप सुन नहीं पा रहे हैं। वो आपको, मैं फील कर पा रही हूँ इस एनर्जी को, आपको लाउडली आपसे बात करना चाहता है, जैसे चिल्लाकर आपको अवेयर करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आप अपनी अवेयरनेस में नहीं हो, आप अपने आप को सुनने के लिए रेडी नहीं हो, बिकॉज आप इस मैट्रिक्स की जो आवाज है, इस दुनिया की बाहरी शोर है, उसमें ज्यादा बिजी है एंड उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपकी हो रही है। ये भी एक बिग रीजन है कि आप अपने साथ
कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ये कनेक्शन बनाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपके अंदर बहुत सारी क्लैरिटी आएगी, बहुत सारे आंसर्स आपको रिसीव होने के लिए रेडी है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस देना चाहते हैं, जिसके लिए आपको ये इनर जर्नी करने की जरूरत है। अपने मी टाइम निकालना होगा आपको। दिन में चाहे 15 to 20 मिनट्स आप निकालें, लेकिन जो आपका मी टाइम हो, आपका सेल्फ टाइम हो, जिसमें आप सोशल मीडिया, फोन, किसी भी चीज से ऐसे कनेक्टेड ना हो, सिर्फ आप अपने साथ सिर्फ खाली टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे कि आपकी इंट्यूशंस, आपकी सोल, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको जो मैसेजेस देना चाहते हैं वो आप सुन सकें आराम से। ओके, एंड ओके, मूव नंबर 7 एंड मैनिफेस्ट। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, सिर्फ प्लानिंग्स एंड प्लानिंग्स एंड प्लानिंग्स। कोई प्रैक्टिकल एक्शन नहीं है, सिर्फ प्लानिंग्स में टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई प्रैक्टिकल एक्शन जो लेना चाहिए वो नहीं लिया जा रहा। इसका एक ये भी बिग रीजन है कि आप एक्चुअल में रिसीव बहुत कुछ करना चाहते हो। आप अपनी लाइफ में, आपके बिग ड्रीम्स हो सकते हैं। ऐसे लोग इस रीडिंग में हो सकते हैं जिनके बिग ड्रीम्स है, वो कुछ बिग अचीव करना चाहते हैं, बिग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम निकालना, आपको ही टाइम निकालना होगा, कोई और नहीं निकालेगा। तो वो टाइम जो है वो आप उसको प्रैक्टिकल वे में मैनिफेस्ट करने के बदले आप सिर्फ सोचने में टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से, इसी का यही रीजन है कि आप सिर्फ सोचते चले जा रहे हैं। आप ना तो आप अपनी इंट्यूशंस को सुन रहे हैं, ना तो आप अपनी सोल को अलाउ कर रहे हो कुछ सुनने के लिए, और ना ही आप किसी काम में एक्शन ले रहे हो। ये एक्शन ना लेने की वजह से आपका जो हार्ट चक्रा है वो भी आपसे बहुत सारी बातें शेयर करने के लिए रेडी बैठा है, जो आपको एक मैनिफेस्टेशन ड्रीम में लेकर जाना चाहता है। लेकिन इसके लिए आपको अलाउंस देनी होगी, इसके लिए आपको परमिशन देने की जरूरत है। और ये परमिशन आप तभी दे सकते हैं जब आप अपने लिए मी टाइम निकाल सकेंगे। वरना पॉसिबिलिटी है कि जो चीजें आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उसमें ब्लॉकेजेस आ सकती है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में ब्लॉकेजेस आ भी रही है करंटली। कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी दिल की नहीं सुन रहे हैं, आप अपने इंट्यूशंस की नहीं सुन रहे हैं। कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपका वेल विशर हो, आपको बहुत चाहता है, जो आपकी हेल्प करना चाहता है ताकि आप इस सिचुएशन में से बाहर निकल सके, लेकिन आप उस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन है, मेल और फीमेल, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, या फिर आपका फैमिली मेंबर, या फिर आपका वेल विशर हो सकता है। आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन आप उनकी हेल्प लेने के लिए रेडी नहीं है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को ओपन अप करना होगा। जब तक आप ओपन अप नहीं करेंगे तब तक आप कुछ न्यू थिंग्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। पोर्टल आपके लिए ऑलरेडी ओपन है, लेकिन आप अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे हैं। कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में आपको टैप इन करना है, और वो टैप इन तभी हो पाएगा जब आप अलाउ करेंगे खुद को कि यस, I allow myself to tap into my true authenticity or potential। तो ये आपके लिए important messages है। Bottom of the deck, rebuild। दोबारा से रीबिल्ड करना है आपको। आपके जो ड्रीम्स है एंड आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस आपने सोच के रखी है, आप सिर्फ उनको देखते हैं। मे भी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बुक्स में या किसी नोटबुक में सिर्फ लिख कर रखा है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, लेकिन आप प्रैक्टिकल वे में वो सब चीजों को सीरियस नहीं ले रहे। आप सभी चीजों को टाल रहे हो, ऐसे ही टाइम निकलता जा रहा है। तो ये टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए, दोबारा से अपनी लाइफ को रीबिल्ड कीजिए। रीबिल्ड करने के लिए सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है, और वो एक काम है एक्शन टेकिंग का। एक्शन टेकिंग इज मस्ट फॉर यू। ओके, और कौन से मैसेजेस है, और कौन से मैसेजेस है मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स के लिए? हाई प्रीस्टेस हार्नेस मिस्टिक पावर। हाई प्रीस्टेस के जितनी पावर आपके अंदर है, लेकिन उस पावर को अगर आप ग्रैब करना चाहते हो तो उस
पावर को ग्रैब करने के लिए आपको उस एनर्जी में टैप इन भी करना होगा। अगर आप टैप इन नहीं करेंगे तो आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। रिसीव करने के लिए अपने आप को उस एनर्जी में अलाउ करने के लिए अपने आप को ओपन अप करना है। तो इस मैट्रिक्स की आवाज से बाहर निकलकर थोड़ा सा अवेयरनेस में आएंगे, तभी आप इस मैनिफेस्टेशन की एनर्जी को आप अपनी लाइफ में ले सकेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी मैनिफेस्टेशन है ये रेडी है। आपकी जो मैजिशियन की एनर्जी है वो भी आपकी हेल्प करना चाहती है, आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहती है। लेकिन कमी मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से दिख रही है, आप इतनी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। ओके, और कौन से मैसेजेस हो सकते हैं? ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक रिसीव हो सकती है, कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस आपको मिल सकते हैं जो कि आपके लाइफ के इम्पोर्टेंट थिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट्स हो सकते हैं। उन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज मिलने वाला है, इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव होने वाली है। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन से मैं देख रही हूँ आपको कुछ इंसाइट्स हो सकते हैं, कुछ चीजें आपको समझ आ सकती है। पास्ट में आपने आपकी कुछ बातें ऐसी रही होगी जो आप समझने की कोशिश कर रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे, तो अब वो सारी बातों को आप समझने लगेंगे। ऑलराइट, नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। अपने प्रति एंड दूसरों के प्रति जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे, जितना आप वेल बिहेव करेंगे, उतनी ही आप पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकेंगे। ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स। और कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए? न्यू विजन। अपना पर्सपेक्टिव आपको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। जब आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे तभी आप न्यू पॉसिबिलिटीज को अलाउ करने के लिए आप कुछ नया देख सकेंगे। अगर आप एक ही तरीके से काम करते चले आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज है कि कुछ चेंजेस नहीं मिल सकती आपको। चेंजेस तभी आएंगी जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे। हर काम को करने का एक अलग तरीका होता है, तो उस अलग तरीके को अपनाने की जरूरत है। जितना आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे उतना ही आप न्यू पॉसिबिलिटीज को क्रिएट कर सकते हैं। मैच्योरिटी, यस। जितना मैच्योर रहकर आप प्रैक्टिकल वे में काम करेंगे, आप अलग अलग क्रिएटिविटी का यूज कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिविटी में टैप इन करना चाहते हैं मैनिफेस्टेशन को, तो अलग तरीके से क्रिएटिविटी करिए जिससे कि आप अपनी इनर क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आ सकें। स्लोइंग डाउन, ये टाइम पीरियड पे स्लो डाउन होना आपके लिए इतने बेनिफिशियल नहीं रह सकेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी आपकी जो एनर्जी है वो मैं देख रही हूँ काफी आप लेथार्जिक फील कर रहे हो इन दिनों में। एंड हो सकता है आप कुछ सोचते हैं, 2 दिन के लिए आप सोचते हो, लेकिन फिर थर्ड डे आप उस प्रोग्राम को या फिर उस बात को आप ड्रॉप कर देते होंगे। आप पोस्टपोन कर देना, ऐसे कुछ भी थिंग्स को चेंज करना, माइंडसेट 2 दिन के लिए कुछ बनाना, फिर थर्ड डे उसको चेंज कर देना, ऐसी पॉसिबिलिटीज मुझे नजर आ रही है। तो अगर आप एक काम को सोचकर उस पर रेगुलर थोड़ा सा एक्शन लेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट, इनर वॉइस। यहाँ पे बार बार इनर वॉइस मीन्स आपके इंट्यूशंस के लिए बार बार आवाज आ रही है, तो आपको आपकी इनर वॉइस सुनने की ज्यादा जरूरत है। 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 आपको आपके इनर वॉइस पे ज्यादा ध्यान देना है, तभी कुछ न्यू चेंजेस आ सकती है। आप बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हो अपनी इनर वॉइस को। क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट की बातों में बहुत ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट किया जा रहा है। टाइम वेस्ट करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका जो एनर्जी है वो सक होगी नेगेटिव थॉट्स में एंड नेगेटिव बिलीव्स में। बेटर है कि अगर आप इन सबको छोड़ना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव रहना होगा। पास्ट की जो बातें हो चुकी है उन सभी को छोड़कर आगे नया सोचना है, नया बढ़ना है, तभी कुछ चेंजेस देख सकते हैं। पॉलिटिक्स, अपने ही आप से प्रति पॉलिटिक्स मत खेलिए। अपने आप को ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं अपने ही आप से तसल्ली देना, अपने आप को मैनिपुलेट करना, ऐसे भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चलो आज नहीं कल करती हूँ ये काम, परसों करती हूँ, चलो फिर परसों आया तो चलो कल करते हैं, इस टाइम करते हैं।
ऐसी चीजें बहुत सारी आप कर रहे हो यहाँ पे। तो ये जो पॉलिटिक्स का गेम है, इस गेम से आपको दूर रहने के लिए यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, कि अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आप जो ड्रीम आप ले रहे हैं, जो दूसरों को देखकर जब आपको दुख होता है कि दूसरे कितने आगे बढ़ चुके हैं, मैं वहीं पे हूँ, अभी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ। अगर वो चेंजेस आपको चाहिए तो अपने आप को मैनिपुलेट करना आपको स्टॉप करना होगा। अपने आप को मैनिपुलेट करना बंद कीजिए, तभी कुछ चेंजेस आ सकती हैं। ट्रस्ट, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। आपके अंदर जो आपका ट्रस्ट है वो बहुत लो है, आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप अपने आप पे ही सेल्फ डाउट बहुत करते हैं, जिसका एक बड़ा रीजन है कि कुछ अगर मैनिफेस्ट भी होना हो तो वो आपके ट्रस्ट या आपके डाउट की वजह से वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है। ओके तो इस ट्रस्ट को बढ़ाना है तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आना है। स्ट्रेस में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो आप, एक तो पास्ट की बातें सोच के टाइम वेस्ट करते हैं, एंड बिना बात का स्ट्रेस लेकर आप टाइम वेस्ट करते हो, जिसकी वजह से कुछ होना भी है तो वो चीजें वहीं पे ब्लॉकेज हो जाती है। द फूल, अगर लाइफ में नई शुरुआत करनी है, कुछ चेंजेस लेकर आनी है, दोबारा से अगर आप चाहते हैं कि शुरुआत आए, न्यू बिगिनिंग्स आपकी तरफ आए, तो यूनिवर्स के मैसेजेस को फॉलो कीजिए। आपकी जो इंट्यूशंस है, जो आपको गाइडेंस देती है, उन पे ट्रस्ट करके उन पे एक्शन लीजिए, तभी आप कुछ चेंजेस देख सकेंगे। द फूल का कार्ड यहाँ पे एक और मैसेज देता है कि अगर आप सीरियसली इस सिचुएशन को सोचकर संभल कर अगर नया स्टेप लेते हैं, अपनी इंट्यूशन की गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तभी कुछ चेंजेस आने की पॉसिबिलिटीज है। प्लेफुलनेस, खुश रहिए ना, किस बात का दुख है। अगर एक ही बात को लेकर रोते रहेंगे तो मुश्किल है सभी काम, आपको सब कुछ करना मुश्किल लग सकता है। ओके और कार्ड्स देखते हैं कि और आपके लिए कौन से मैसेजेस है। कम टुगेदर, ओके ये कार्ड आपको मैसेज देता है कि ये टाइम पीरियड पे अगर आप टीम वर्क में काम करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, या फिर कोई ऐसे पार्टनर जो आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, रूममेट्स हो सकते हैं, उन सब के साथ मिलकर अगर आप कुछ शेयर करेंगे एंड कुछ काम करना चाहेंगे तो उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे ये काम करना है लेकिन क्या ये पार्टनर ठीक है, तो अगर आपके फ्रेंड्स, आपके इंट्यूशंस आपको अगर कहती है कि ये फ्रेंड आपके लिए अच्छा है, अगर उनके साथ आप कोई काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वाओ, हिडन डेप्थ्स, ओके कुछ मैसेजेस आना चाहते हैं। हिडन डेप्थ्स, something hidden is about to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. Okay, कुछ hidden depths हो सकते हैं, कुछ गहराई में ऐसी बातें हो सकती है जो मे बी आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन भी यहाँ पे हो सकता है जिसके कुछ सीक्रेट्स या हिडन चीजें कुछ बाहर निकल कर आए। कुछ चीजें आपकी लाइफ में बाहर निकल कर आ सकती है जिनको जानकर आपको हल्का महसूस होगा कि एक और इंट्यूटिव मैसेजेस मैं यहाँ पे रिसीव कर रही हूँ। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी पर्सन को लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं कि इस पर्सन ने मुझसे ये बात छुपाई है, या ये नहीं बताया है, या ये शेयर नहीं किया है। तो वो चीजें भी आपको पता चल सकती है, लेकिन ये पर्सन ने अगर आपसे कुछ छुपाया भी है तो उसके पीछे भी डिवाइन का ही हाथ था, उसके पीछे भी डिवाइन की ही मर्जी थी। और ये जो छुपी हुई बातें हैं, ये उस टाइम के लिए इनका बंद रहना, छुपा रहना ही सबके लिए अच्छा था। ओके, तो कुछ आने वाले दिनों में मे बी 1 वीक का टाइम हो सकता है, 1 वीक तक आपको ये बातें पता चले। आपको अपने बारे में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये बातें आपके मन में कुछ रही हो और आपको ये बातें जानकर क्लैरिटी मिल जाए कि ओ, मैं तो बेकार में ही इस पर्सन के बारे में नेगेटिव सोच रहा था या नेगेटिव सोच रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जो नेगेटिव सोच रहे थे वैसा नहीं है। आप अपना नजरिया चेंज करने वाले हो उस पर्सन के लिए। Purity. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within it
you will find the answer to your question. Wow! हमेशा आप अपने आप को जितना प्योर रखेंगे, जितनी अपनी प्योरिटी पे, जितने अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करके उनकी बात को मानेंगे एंड उस बात को अलाउ करते हैं कि यस, ये जो मेरी इंट्यूशंस मुझे आंसर दे रही है, इस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ, तभी आपके मन में जो जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको रिसीव होने स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपने आप को अलाउ करना एंड अपने आप पे ट्रस्ट करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी जो सोल्स है डिवाइन के ही बच्चे हैं, तो सभी कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ कनेक्टेड है एंड यही रीजन है कि जो भी इंट्यूशंस आपको आती है वो डिवाइन की ही आवाज होती है, तो उसे जरूर सुनिए। ऑलराइट, ओके, चलिए देखती हूँ और कौन से फाइनल मैसेजेस है आप सबके लिए। ओके, वेट फॉर विंटर। कुछ इम्पोर्टेंट टास्क, कुछ इम्पोर्टेंट सक्सेस, कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हो सकती है, कुछ बातें हो सकती है। मैं ये कार्ड से देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग कुछ बातों का इंतजार कर रहे हैं। मे बी आपका कोई ड्रीम हो सकता है, कोई सक्सेस है, या फिर आपने किसी प्रोजेक्ट पे, किसी काम पे बहुत मेहनत कर रखी है और उसके रिजल्ट्स का आप वेट कर रहे हो कि आपको क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं उसके लिए। तो कमिंग विंटर तक आपको वेट करने के लिए यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है और कमिंग विंटर में इस बात आपकी जो जिस बात के लिए आप वेट कर रहे हो उनके लिए आपको गुड न्यूज मिल सकती है। कमिंग विंटर तक आपके अच्छे के लिए जो भी बेस्ट होगा वो सभी से रिलेटेड आपको अच्छी न्यूज, गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। ओके, तो ये भी एक पॉजिटिव मैसेज है कि अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे थे तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आप खुद अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखेंगे तभी आपकी तरफ वही पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट होगी। विश वाइजली, यूज योर विशेस वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिजायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टुवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। आप जो भी विश करें वो सोच समझ कर करें, वही विश कीजिए, वही इच्छा को अपने मन में बनाइए और लेकर आइए ईश्वर के आगे। उसी इच्छा को लिए प्रार्थना कीजिए जो आपके और दूसरों के लिए भी अच्छी हो। हमेशा कोई भी प्रार्थना करने से पहले या फिर कोई इच्छा रखने से पहले, कोई विश मांगने से पहले सोचें समझें कि आप ये विश जो मांग रहे हैं क्या आपके अपने लिए, आपके परिवार के लिए और आपके लॉन्ग टर्म के लिए क्या वो सही है या नहीं है। जो बातें, जो विशेस, जो चीजें आपके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है वो विश को मांगना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बेटर है जब भी आप विश मांगे सोच समझ कर मांगे, क्योंकि आप हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है आप जाने अनजाने में कोई ऐसी विश मांग ले जो इस वक्त आपको लगता होगा कि ये चीज में आपके लिए जरूरी है, लेकिन आपके फ्यूचर में आपको उसकी जरूरत ना पड़े या फिर आपकी फ्यूचर में आपके लिए वो ठीक ना हो। तो हमेशा सोच समझकर, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच समझकर ही हर बात का फैसला ले एंड हर बात के लिए विश रखें। ओके, आस्क फॉर हेल्प। आपको जब भी किसी बात के लिए हेल्प चाहिए होगी, आप अपने एंजल से, स्पिरिट गाइड से, डिवाइन से आप जब भी उनको दिल से पुकारोगे वो आपके लिए हमेशा रेडी बैठे हैं आपको हेल्प करने के लिए। आपको बस उन्हें याद करने की जरूरत है एंड अपनी बात शेयर करने की जरूरत है, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाले हैं। ओके, चलिए एक फाइनल कार्ड मैं इस डेक से लेती हूँ। ओके, अपने आप ही आ गया। ओके, डिसकंटेंट एंड बोर्डम। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोर्डम फील करते होंगे, डिसकंटेंट फील करते होंगे अपने आप में। लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी देखने को नहीं महसूस होती होगी, आपको ऐसे लगता होगा कि सब कुछ वही के सेम रूटीन्स डेली करने पड़ रहे हैं, वही सेम लाइफ है, कुछ चेंज नहीं है, कुछ अच्छी चीजें नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट्स नहीं है। तो वो सारी एक्साइटमेंट्स तभी आ सकती है जब आप प्रैक्टिकल वे में कुछ न्यू चीजें, कुछ नए काम को कुछ करना चाहेंगे, स्किल्स को कुछ करेंगे, कुछ क्रिएटिविटीज करेंगे, तभी कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल सकती है। ओके, वाओ, द फाइनल कार्ड इज नंबर 6, विक्ट्री एंड सक्सेस। ओके, देखिए ये कार्ड एंड 4 एंड 6 दोनों कार्ड आपको मैसेज देते हैं। अगर आपको किसी चीज के लिए बोर्डम व बॉटम ऑफ द डेक होप नंबर 17। ओके, ठीक है, आपका जो फाइनल रिजल्ट है ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आप ही अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं।
टू बी रियलिटी। आप ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आप अगर अपनी लाइफ से बोर हो रहे हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपका टाइम पास नहीं हो रहा, तो आप कुछ ऐसी नई चीजें कीजिए, कुछ ऐसी नई स्किल्स कीजिए जिससे कि आपका मन लगे और आप एक कंसिस्टेंसी में काम करते रहे, जिससे कि आपको पॉजिटिविटी कुछ नजर आए। ऐसे काम में आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओके, वही काम कीजिए जिसमें कि आपका मन लगता हो। वो काम मत कीजिए जिसमें आपकी आत्मा या आपकी इंट्यूशंस आपको अलाउ नहीं करती। वो काम करने से आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आप हमेशा ऐसे कामों से बोर्डम हो जाएंगे। फाइनल मैसेजेस में आपके लिए है विक्ट्री एंड सक्सेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए आया है होप। ओके, सन कार्ड। तो ओवरऑल आपकी जो रीडिंग है वो आपकी रीडिंग में यही मैसेज देती है कि अगर लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए, अगर प्रॉब्लम में से बाहर निकलना है, अगर कुछ नई शुरुआत करनी है, कुछ नई चेंजेस देखनी है, कुछ न्यू थिंग्स देखनी है, लाइफ को लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल क्रिएट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको अगर क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए एक्शन लेना होगा। सबसे पहला स्टेप है एक्शन लेना एंड कंसिस्टेंट रहना। एक्शन, कंसिस्टेंसी जितनी आप करते रहेंगे, जितनी प्रैक्टिसेस क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आने में आप करते रहेंगे, उतनी ही आप विक्ट्री एंड सक्सेस को एक दिन अचीव कर पाएंगे। तभी आप अपना डंका बजा सकेंगे कि आपने सक्सेस पाई है। ओके, होप कभी नहीं छोड़नी है। सन का कार्ड आपको मैसेज देता है डेफिनेटली आपको नेम फेम सक्सेस मिल सकती है फ्यूचर में। अगर आप कंसिस्टेंटली इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आपको नेम फेम सक्सेस मिल सकता है। अपनी वर्क, जॉब या बिजनेस जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एक अच्छी सक्सेस आपको रिसीव हो सकती है डिवाइन की ब्लेसिंग से। ओके, तो ये रही आज के लिए रीडिंग्स। ओके, रीडिंग्स आपको कैसी लगी अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।